बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम ना चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर का टॉपिक माइक्रोस्कोप करेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होती है बेटा? एक लफ्ज़ होते हैं मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो होता है बड़े बड़े चीज़ों को स्टडी करने के लिए, माइक्रो होता है बहुत छोटी चीज़ें को स्टडी कर जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू सी दी मैग्नीफाई इमेज ऑफ वेरी स्मॉल एंड नियर ऑब्जेक्ट, यानी कि आँख के करीब और छोटे ऑब्जेक्ट का ना मैग्नीफाई इमेज है। मैग्नीफाई होता है अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट उसको बड़ा साइज करके देखने के लिए हम ना ये माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके दो टाइप हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम दोनों को ही इस्तेमाल करेंगे। आज पढ़ते हैं कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह इमेज को मैग्नीफाई करता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह इमेज को मैग्नीफाई करता है। एक कन्वेक्स लेंस कैन बी यूज फॉर मैग्नीफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस इस्तेमाल होते हैं? एक ही होता है। इसकी डायग्राम ये दिखाई गई है। हमारे पास ये लेंस है बेटा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस पॉइंट के अंदर। कल हमने ये डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखे ना, उनकी इमेज कहाँ बनता है वो देखा था, और एंड पे मैंने बताया था जब फोकस पॉइंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, इसका इमेज इसी साइड पे बनता है और इन लार्ज और वर्चुअल बनता है। ये लेंस है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट लेंस के करीब पड़ा है, तो हम इसको अगर देखेंगे ना, इस लेंस की वजह से हमें इन लार्ज इमेज दिखाई देगा। इसका वर्क प्रिंसिपल क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखेंगे ना, और बाई कन्वेक्स लेंस ये होता है कि ये बेटा एक लेंस इधर तक होता है और एक लेंस ये वाला, ठीक है। देन एन इरेक्ट वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज ऑब्टेन, तो उस लम्हा फिर हमें इरेक्ट इन लार्ज और वर्चुअल इमेज दिखाई देगा। अगर इमेज इस साइड बनता तो फिर रियल होता, इधर बना तो बेटा ये वर्चुअल है। ये कंस्ट्रक्शन भी आपने डायग्राम देख लिया। अब इसके वर्किंग क्या है? कि वर्किंग ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ओ, यानी इसका जो साइज़ है ओ है एट नियर पॉइंट डी, तो इसका जो डिस्टेंस है कितना है बेटा? डी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। कल हमने इसको स्टडी किया था नियर पॉइंट। तो क्या आगे, द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई इज एल्फा व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट विद एन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस देन एल्फा मैग्नीफाई वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो बेटा देखें, जब हम नेक्ड आई से देखें ना, इधर देखो, जब हमने कोई लेंस नहीं लगाया हुआ, एंगल बन रहा है अल्फ़ा, हमारी आँख के साथ ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। आगे उसी में कह रहा था कि जब हम इधर लेंस लगा लेंगे ना, ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देगा, इमेज उसका बड़ा दिखाई देगा, और एंगल कौन सा बढ़ना होगा? बीटा। कल भी हमने इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड की थी, जिसको हमने एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहा था कि इनके दरमियान रेशो आएगी ना, बीटा ओवर डी, या यूँ समझ लें हाँ मैग्नीफिकेशन बीटा और अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल है इमेज ऑब्जेक्ट का विदाउट लेंस, और जो बीटा एंगल है इमेज का जब हम आँख के सामने लेंस लगाते हैं, यानी यूँ ऐनक जब पहन लेते हैं। मैग्नीफिकेशन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज वाला बटे में एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट वाला की रेशो होती है बीटा ओवर अल्फ़ा। अब जो अल्फ़ा है ना बेटा, ये tan अल्फ़ा के बराबर होता है। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा बराबर होता है अल्फ़ा के, तो इस बीटा की जगह हम tan बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं और अल्फ़ा की जगह tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस tan अल्फ़ा की वैल्यू देखिए बेटा, tan जो होता है परपेंडिकुलर बेस होता है, अल्फ़ा एंगल ये है, इसकी परपेंडिकुलर साइड होगी बेटा ओ, बेस इधर से इधर तक है डी, तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा? ओ ओवर डी, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डी ओवर डी आ गया अल्फ़ा, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। tan की जगह हम tan अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा पुट करते हैं, जैसे मैंने बताया था स्मॉल एंगल के tan अल्फ़ा के इसके बराबर होगा अल्फ़ा के। अब आ जाते हैं tan बीटा, जब हम लेंस लगा लेते हैं tan बीटा आई ओवर डी होता है। फॉर स्मॉल एंगल के लिए tan बीटा भी किसके बराबर होगा? बीटा के, तो आई ओवर डी। अब ये बीटा की वैल्यू है, ये किसकी है? अल्फ़ा की। ये दोनों वैल्यू उठा के ना हम पुट करेंगे इधर बीटा ओवर अल्फ़ा की, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा? बीटा आई ओवर डी आ गया और अल्फ़ा ओवर डी आ गया। जब बटे का बटा ऊपर जाता है उलट हो जाता है, डी से डी कट गया, आई ओवर ओ बच जाएगी। ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गई साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए बेटा, हमने एंगल लिया था एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन आ गई। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफिकेशन। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस, यानी क्यू और पी मैग्नीफिकेशन भी लिख सकते हैं। जो Q है बेटा डी के बराबर, क्योंकि नियर पॉइंट के बराबर उसका डिस्टेंस है,
तो हम d/p भी ले सकते हैं हमारे पास मैग्नीफिकेशन। इसको याद रखिएगा। अब हम लेंस एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। आप यूँ करें, q की जगह d पुट कर दें, यानी वर्चुअली में बन रहा था q की जगह -d। कैसे वर्चुअल देखें डायग्राम में, इमेज इधर ही बन रहा है, इसका जो डिस्टेंस है d होगा और नेगेटिव आएगा, तो हम q की जगह क्या करेंगे, नेगेटिव d पुट कर देते हैं। तो इधर इधर ये q आ जाएगा नेगेटिव d, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/d नेगेटिव। अब इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई बोथ साइड, यानी इधर था 1/f 1/p 1/d, तो अब d से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, इधर d आ जाएगा, इधर d और इधर d, d/f d/p माइनस d से d कट गया तो 1 को इधर ले आओ, d/f प्लस 1 इधर आएगा d/p इधर ले आओ, ये पूरी चीज़ इधर 1 प्लस d/p जो है ना बेटा ये मैग्नीफिकेशन पर, मैग्नीफिकेशन 1 प्लस d/f आ जाएगा। ठीक है, ये है जब हम ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर C के दरमियान रखेंगे। अगर हम जस्ट f पॉइंट पर रखेंगे ना, फिर मैग्नीफिकेशन बेटा हो जाती है d/f। इस मैग्नीफिकेशन याद रखना, इसको भी हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन f पॉइंट, तो फिर मैग्नीफिकेशन क्या आएगा d/f। जब ऑब्जेक्ट f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान होगा तो फिर मैग्नीफिकेशन 1 प्लस d/f आ जाता है। It is shown that the focal length should be small for high angle magnification, यानी फोकल लेंथ स्मॉल होगी तो हाई मैग्नीफिकेशन है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, कम होगी। ये लेंस पे डिपेंड करती है। आगे आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कंपाउंड जो लफ्ज़ है ना बेटा, ये दो से निकला है। माइक्रोस्कोप अभी हम पढ़ के, यानी ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस इस्तेमाल होंगे। कितने लेंस इस्तेमाल होंगे, दो। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज व्हेन हाई मैग्नीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम उस वक्त लेते हैं जब हाई मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। कितने लेंस पे मुश्तमिल होता है, दो लेंस पे। एक लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इट इज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। इसकी पहचान ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी शॉर्ट होगी। एंड स्मॉल अपर्चर, अपर्चर का मतलब इसकी जो मोटाई होती है वो सॉरी जो लेंथ था ना, यूँ ये दिखाएगा डायग्राम। अपर्चर है बेटा ये वाला, ये स्मॉल है, जबकि आई पीस है ये वाला, इसका अपर्चर बड़ा है ये वाला साइज। आगे आ गया आई पीस जो होता है, इट इज़ ऑफ द लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। इसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होती है और अपर्चर भी क्या होता है, लार्ज होता है। ये दो लेंस हम इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस। ये डायग्राम ज़रा देख लें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा डायग्राम यूँ होती है। ये पड़ा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सामने हम ऐसा लेंस रखेंगे जिसका अपर्चर छोटा होगा, थोड़ा मोटाई में होगा। मोटाई में तो फोकल लेंथ इसकी कम होगी बेटा। ये इधर से फोकस पॉइंट है और ये वाला फोकस पॉइंट है। ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इस इधर, ये वाला इमेज बन रहा है। इधर हमने आई पीस लेंस लगाया। ये आई पीस थोड़ा सा बारीक है और लंबाई में ज़्यादा है, यानी जो लंबाई से ज़्यादा इसको अपर्चर कहते हैं। जो लेंस बारीक होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती थी। इसकी फोकल लेंथ एक इधर बन रही है, बाकी उधर बनेगी। अब देखें बेटा, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव लेंस से ये बना इमेज फोकस पॉइंट के अंदर। अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ के जब ऑब्जेक्ट, अब ये वाला जो है ना, ये इमेज I1 इस आई पीस लेंस के लिहाज से ये करेगा एज ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा। क्या करेगा, एज ऑब्जेक्ट। अब फिर इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है रिफ्लेक्ट होंगी, यूँ जाएंगी। ये जो रेज आ रही थी रिफ्लेक्ट होकर यूँ जाती है, इधर यूँ सीधी आती है, इधर से रिफ्लेक्ट हो यूँ। अगर हम इधर से देखें तो ये रेज हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। इधर क्या बना, ये इमेज बन गया फाइनल। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट था ये बहुत छोटा, इसका इमेज ये बना, इसका ये वाला इमेज बना, हमें ये बहुत बड़ा इमेज दिखाई देगा। तो खुद देखें, दो लेंस वाले माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा इमेज हमें आ सकता है। मैग्नीफिकेशन क्या होगी, लार्ज होगी। अब देखें ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से ये एज इमेज के तौर पे एक्ट करेगा। आई पीस लेंस के लिहाज से ये एज ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा। इस ऑब्जेक्ट का ये वाला इमेज बनेगा। ठीक है, अब जो असल ऑब्जेक्ट था ना, उसको हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया। इसका जो हाइट है h है, इसका जो इमेज बना ये वाला, इसको ए प्राइम और बी A1 और B1 का नाम दिया और इसकी हाइट है h1। इसकी वजह से जो इमेज बना ये हम A2 और B2 का नाम दिया, इसकी हाइट है h2 और इमेज क्या हो गया I2। इसकी ये इमेज सॉरी ये तो ऑब्जेक्ट था। ठीक है ना।
ये अब ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ कम होगी बेटा इधर तक, जबकि आई पीस इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है इधर तक आ गई। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा प्रिंसिपल क्या कहते हैं, व्हेन द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज विदन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। देखें कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनता है आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर, फिर लार्ज फोकल लेंथ वाले, देन द वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाई इमेज फॉर्म। तो फिर क्या होगा, इस इमेज की वजह से एक वर्चुअल इन्वर्टेड और इन लार्ज इमेज हमें हासिल होता है। अब रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाई इमेज ऑफ H1 इज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो रियल इन्वर्टेड जो इमेज हम बना ना, वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बना। आगे कहता है दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये वाला इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से ये इमेज एक्ट करेगा, आई पीस के लिहाज से ये एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। अब हम मैग्नीफिकेशन लेते हैं। मैग्नी बेटा बीटा ओवर अल्फा होता है, टेन बीटा ओवर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि हम ये अभी वो पीछे डिस्कस करके हैं, इसकी मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब टेन अल्फा बेटा होगा, ये एंगल मैं बता दूं, टेन अल्फा है ये वाली और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये अल्फा बन रहा है एंगल, ये हाइट एच और ये बेस डी होगी, तो एच ओवर ये डी आ जाएगा, ये टेन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा क्या आ गया, एच ओवर डी। अब टेन बीटा क्या है, एच टू ओवर डी। अब बीटा जो है ना, ये है इमेज इधर तक बन रहा है, ये वाला एंगल है बीटा, ये टोटल डिस्टेंस डी और ये एच टू, ये परपेंडिकुलर है वो बेस, तो एच टू ओवर डी हमारे पास बीटा आ गया और ये अल्फ़ा आ गया, ये वाली साइड इसका दरमियान रेशो। देखें टेन अल्फ़ा आ गया एच ओवर डी, टेन बीटा एच टू ओवर डी, इन दोनों की हम वैल्यू पुट करें, टेन बीटा और टेन अल्फ़ा। टेन बीटा था एच टू ओवर डी, टेन अल्फ़ा था एच ओवर डी, ये बटे को बड़ा जाए ऊपर जाते उलट हो जाता है, डी से डी कट गया, एच टू ओवर क्या आ जाएगा एच, ये मैग्नीफिकेशन आ गया। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे एच वन और डिवाइड भी कर देंगे एच वन ओवर एच वन। अब हमने आगे करना क्या है, हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, एच टू की जगह आएगा एच वन की जगह क्या आ जाएगा एच टू, ये आ गया। अब एच वन और एच जो है ना बेटा, ये मैग्नीफिकेशन है, इसको हमने एच एम वन का नाम दिया। अब एच टू और एच वन जो है ना, ये मैग्नीफिकेशन एम टू का नाम दिया, तो हमारे पास ये एम क्या आ जाएगा, एम वन मल्टीप्लाई एम टू। ये एच वन और एच जो है ना, इधर देखें साइज ऑफ द इमेज, ये ये है एच वन इमेज और ये है एच ऑब्जेक्ट, एच वन और एच आ गया एम वन। अब ये है इमेज बड़ा, ये है एच टू ओवर एच वन, तो ये बीटा के बारे में आ जाएगा, ये एंगल बीटा बना था एच टू ओवर एच वन, तो ये एम टू हम ले रहे थे, ये आ गया हमारे पास मैग्नीफिकेशन। नाउ एम वन इज रिटन एज, एम वन को हम क्यू और पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखें एच वन और एच जो था क्यू इमेज, पी के है ऑब्जेक्ट, क्यू जो था डिस्टेंस वो डी पे अच्छा एम टू ना इमेज टू इमेज था, ये वन प्लस डी और एफ इनर। अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी फाइंड करके आए हैं मैग्नीफिकेशन के, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर फोकस पॉइंट के अंदर पढ़ाओ ना, फिर मैग्नीफिकेशन क्या आते हैं, वन प्लस डी ओवर एफ आता है। ठीक है, तो ये एम टू की वैल्यू, ये एम टू की वैल्यू है, ये एम वन की, ये दोनों वैल्यू उठा के ना हम इधर पुट कर देंगे। मैग्नीफिकेशन एम वन है क्यू ओवर पी और एम टू है वन प्लस डी ओवर ई एफ, तो ये हमारे पास क्यू ओवर पी इंटू वन प्लस डी ओवर ई एफ आ गया। तो ये मैग्नीफिकेशन आ गई किसी वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल में हमने एक लेंस इस्तेमाल किया था, कंपाउंड में हमने दो लेंस इस्तेमाल किए, एक लेंस को हमने आई पीस का नाम दिया और एक लेंस को ऑब्जेक्टिव पी। याद रहे ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ थी स्मॉल थी, क्योंकि उसकी साइज थोड़ा मोटा था और अपर्चर भी कम था, जबकि जो आई पीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ लार्ज थी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आई पीस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, लार्ज, और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल। ठीक है, तो ये दोनों बेटा अच्छी तरह तैयार करिएगा, दोनों ही लॉन्ग आते हैं, और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।